गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड डिराइव की थी। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस। एक रिजिड बॉडी है जो एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, यानी कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक रिजिड बॉडी कंसीडर की जो कि रोटेशन में है और रोटेट किसके अबाउट कर रही है, एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट कर रही है। तो जो यहाँ पर वेरिएबल आएगा वो एक एंगल आएगा। तो इसका मतलब इन दिस सिचुएशन देयर इज़ वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आएगा, वो क्या आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन। उसको हमने नाम दे दिया साई से, दैट रिप्रेजेंट द मोशन। सो वी टेक, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो क्यू आई था वो यहाँ पर क्या बन गया है, साई। तो क्यू आई की इक्वल टू क्या आ गया है, साई। ठीक है। उसके बाद हम फोर्स लेते थे, जनरलाइज्ड फोर्स, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए हम वो निकालेंगे ना। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट चाहिए और जनरलाइज्ड फोर्स चाहिए। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई तो हमें पता चल गया साई है। अब हमें निकालना है जनरलाइज्ड फोर्स। तो द अप्रोप्रिएट जनरलाइज्ड फोर्स क्यू आई फॉर द प्रेजेंट मोशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रोटेशन। क्यू आई को हमने किससे डिनोट कर दिया, एल ई यू से। यू यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन डिनोट कर रहा है और एल क्या है, मोमेंट ऑफ रोटेशन। जैसे स्मॉल क्यू आई साई आया था, ऐसे कैपिटल क्यू आई क्या आ गया है, एल ई यू। ठीक है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। v की जगह यहाँ क्यू आई डॉट का स्क्वायर आएगा। क्यू आई क्या है, साई, तो ये बन जाएगा साई डॉट स्क्वायर। और m की जगह यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। आई यू इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन हो रही है, तो इसीलिए यहाँ मास की बजाय क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हाफ एम वी स्क्वायर, m की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और v की जगह पर क्या आ गया, साई डॉट। ठीक है। अब इस केस में लैग्रांज इक्वेशन लिखी। अब तो अब उसके बाद क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। कर्ल टी बाय कर्ल साई डॉट, यानी कि टी का साई डॉट के रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के उसकी वैल्यू पुट कर दी। कर्ल टी बाय कर्ल साई जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि टी के अंदर साई की कोई भी टर्म नहीं है। और इक्वल टू क्यू आई क्या था, एल यू। इसमें सारी इक्वेशन पुट कर दी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है बॉडी की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिराइव द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमें लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास क्या है, m इज़ अटैच्ड टू अ मासलेस रोड। उसको एक मासलेस रोड मीन्स एक रोड के साथ अटैच कर दिया, और रोड का मास हम वेटलेस कंसीडर कर रहे हैं, उसका मास हम नहीं कंसीडर करेंगे। दैट इज़ फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फ्रिक्शनलेस स्पिन। यानी कि जो हमने पार्टिकल लिया है वो फ्री टू रोटेट है, वर्टिकल प्लेन में वो फ्रीली रोटेट कर सकता है अबाउट अ फ्रिक्शनलेस स्पिन। फ्रिक्शन यहाँ पर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल इज़ डिस्क्राइब्ड बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा। फिर से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने किससे कंसीडर किया, थीटा से। तो काइनेटिक एनर्जी हम सिस्टम की निकालेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। v क्या है यहाँ पर, यहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा, तो v क्या बन जाएगा, थीटा डॉट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। यहाँ पर देखो v की वैल्यू वैसे तो थीटा डॉट आनी चाहिए थी, लेकिन आई क्या है, एल थीटा डॉट। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब आप कंसीडर करोगे तो यहाँ से देखो हमने एक फिक्स कर लिया रोड, और ये हमने वेट कंसीडर किया उस पर। तो यहाँ पर जो जिससे हमने अटैच किया था उस रोड की लेंथ कितनी ले ली है, एल, और वो एंगल हमने क्या मान लिया है, थीटा। तो यहाँ पर देखिए एल इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो क्या बनेगा, एल कोस थीटा, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एल साइन थीटा। यानी कि एक्स तो किसके इक्वल आएगा, एल साइन थीटा के, और वाई किसके इक्वल आएगा, एल कोस थीटा के। अब वी निकालना है, तो वी आपके पास क्या निकलेगा, अंडरूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का हमने पहले एक्स डॉट निकाला, एक्स डॉट यानी कि डी एक्स बाई डी टी। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एल कोस थीटा और फिर थीटा डॉट। ठीक है। वाई डॉट निकालोगे तो वो क्या बनेगा, माइनस एल साइन थीटा थीटा डॉट। यहाँ से आर डॉट स्क्वायर निकालना है, तो वो बनेगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। तो आपके पास आर डॉट स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर के। ठीक है। तो वी क्या होता है, आर डॉट, तो इसका मतलब ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एल थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पर वी की वैल्यू आई है एल थीटा डॉट। ठीक है। उसके बाद इसको होल स्क्वायर को खोल दिया, तो टी हमारे पास आ गया हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। उसके बाद नाउ एलिमेंट्री वर्क ऑफ इफेक्टिव फोर्स इज़, एलिमेंट्री वर्क डेल्टा ए क्या होता था हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो क्या है, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल मोशन में आपके पास वर्टिकल प्लेन में वो मूव कर रहा था, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लेंगे यानी कि एल कोस थीटा। तो डेल्टा ऑफ एल कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा माइनस एल साइन थीटा डेल्टा थीटा। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी
हम निकाल चुके थे। अब लैग्रांज इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। हमने ये इक्वेशन लिखी, कर्ल टी बाय कर्ल थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। कर्ल टी बाय कर्ल थीटा 0 आएगा क्योंकि थीटा कोई वैल्यू नहीं है। क्यू थीटा निकालने के लिए हमने ये वर्क निकाल लिया, क्योंकि क्यू थीटा हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट होता है, डेल्टा थीटा का कोऑर्डिनेट होता है, डेल्टा थीटा का कोफिशिएंट जो होता है। तो ये हमारे पास बना -mgl sin थीटा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, क्यू थीटा है, क्योंकि डेल्टा ए क्या होता था, क्यू थीटा डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, क्यू थीटा की। वो निकालने के लिए हमने वर्क कंसीडर किया। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है, हमारे पास लैग्रांज इक्वेशन आ गई किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, सिंगल पार्टिकल है हमारे पास, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, लेकिन किस में, कार्टेशियन प्लेन में निकालना है। तो उसके लिए पहले टी निकालेंगे। टी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कार्टेशियन प्लेन कंसीडर कर रहे हैं तो वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। यहाँ से लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास ये होती है। लैग्रांज इक्वेशन वैसे तो आपके पास क्या होती थी, डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाय कर्ल क्यू डॉट माइनस कर्ल टी बाय कर्ल क्यू इक्वल टू क्यू, जो जनरलाइज फोर्स होता था। लेकिन क्यू आई यहाँ पर, लेकिन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसीडर करें तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी। लैग्रांज इक्वेशन भी 3 इक्वेशन बनेंगी, एक बार एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एफ एक्स ले लिया, फिर वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, और फिर जेड डॉट के रिस्पेक्ट में, और फिर वो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। एक्स डॉट के लिए लिखी, फिर हमने वाई डॉट के लिए लिखी, फिर जेड डॉट के लिए लिखी। इनमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। कर्ल टी बाई कर्ल एक्स डॉट क्या बनेगा, पीछे से टी की वैल्यू से एम एक्स डॉट, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एम तो कांस्टेंट है, ये क्या बन जाएगा, एक्स डबल डॉट इक्वल टू एफ एक्स। ऐसी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तीनों इक्वेशन हमने किस में लिख ली, कार्टेशियन प्लेन में। नेक्स्ट है हमारे पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल इन पोलर फॉर्म। अब की बार पोलर फॉर्म में निकालना है, जैसे पीछे कार्टेशियन फॉर्म में निकाला, अब पोलर फॉर्म में निकालना है। तो अब की बार एक्स को क्या पुट करोगे पोलर फॉर्म में, आर कोस थीटा, और वाई क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स डॉट निकाल लिया, वाई डॉट निकाल लिया। एक्स डॉट निकालते वक्त ध्यान रखना है दोनों ही टी के फंक्शन हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाओगे। एक बार आर एज इट इज़, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट प्लस आर डॉट कोस थीटा, ऐसे ही वाई डॉट निकालोगे। फिर काइनेटिक एनर्जी टी क्या आ जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। इसमें एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो ये काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब जनरलाइज्ड फोर्स, फिर से जैसे वहाँ पर 2 इक्वेशन लिखी थी आपने, लैग्रांज इक्वेशन जैसे कार्टेशियन प्लेन में 3 लिखी थी, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, वाई डॉट के रिस्पेक्ट में और जेड डॉट के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही यहाँ पर जब लैग्रांज इक्वेशन लिखोगे तो एक बार आर के रिस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, 2 कोऑर्डिनेट है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, पहले उससे पहले जनरलाइज्ड फोर्स निकालोगे। जनरलाइज्ड फोर्स क्यू आर कैसे निकलेगा, एफ डॉट कर्ल आर बाय कर्ल आर, है ना, यानी कि एफ फोर्स और साथ में आर आई आर कैप की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा उसको हमने डिनोट कर दिया एफ आर से, ठीक है। और फिर जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो बन जाएगा आर आई थीटा कैप, क्योंकि पोलर फॉर्म में आपके पास जो H1 H2 होते थे वो 1 और R होते थे, तो यहाँ पर बनेगा एफ डॉट आर आई थीटा कैप, ठीक है। तो ये बन जाएगा आर एफ थीटा। क्यू आर की वैल्यू आ गई एफ आर और क्यू थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर एफ थीटा। बस उसके बाद तो लैग्रांज इक्वेशन लिखी, एक बार आर के लिए एक बार थीटा के लिए, और उनमें फिर हमने क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी। ये इक्वेशन आ जाएंगे आपके पास पोलर फॉर्म में, उनके बाद डेरिवेटिव करना है। एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर इस कहीं स्टेप में अटको तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए क्या करोगे, सपोज दैट अ मूविंग पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस विद सेंटर ओ एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या कंसीडर किया हमने, एक मूविंग पार्टिकल, और वो कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यानी कि वो उसका जो पाथ आएगा वो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा जिसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली r, और उसका सेंटर क्या ले लिया o, एंगुलर वेलोसिटी ले ली ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी, d थीटा बाय dt। उसके बाद r वेक्टर क्या बनेगा, r कोस थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा j कैप। एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट r कोस थीटा और y एक्सिस के अलोंग r साइन थीटा। आई आर कैप आई थीटा कैप यूनिट वेक्टर ले लिए रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो आई आर कैप बनेगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप। आई थीटा, इस थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा। अब वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या होती है, डी आर बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ, आप डेरिवेटिव करोगे किसका,
आर का, डी आर बाई डी टी है ना, आर की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दी, पुट कर दी, इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास सोल्व करके वी आ गया है आर थीटा डॉट आई थीटा कैप, यानी कि सिर्फ आई थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट आया तो आई आर कैप का लॉन्ग क्या हो जाएगा, 0। अब उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल ली, एफ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे आप, इसमें फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। आई थीटा की आपकी वैल्यू पुट कर दी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन आ गई है। अब एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट हैंगे, एक आर के अलोंग एक थीटा के अलोंग, ऐसे वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हैंगे, आर के अलोंग और थीटा के अलोंग। तो उनको हम बोलते हैं, जो आर के अलोंग होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, और जो थीटा के अलोंग होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी के। जो आर के अलोंग है एफ आर और वी आर, ये रेडियल कंपोनेंट है और दूसरे ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसने कहा इक्वेशन 5 एंड 4 इम्प्लाइज, 5 और 4 से देख सकते आप वी आर और वी थीटा लिख सकते हो, वी आर 0 आएगा, वी थीटा आर थीटा डॉट आएगा, ऐसे ही एफ आर आएगा माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर और एफ थीटा क्या आएगा, आर थीटा डबल डॉट। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इसमें निकाल दी। यहाँ ये एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, द क्वांटिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी पॉइंट। पीछे एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ किया था इसलिए यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दे दी।